हेलो स्टूडेंट्स, आज हमसे पूछा गया सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2-1 टू द लाइन, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, पहले हमें इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर हम डायग्राम बनाना सीख जाते हैं तो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन द फर्स्ट, ये हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक पॉइंट है जिसका नेम मैं P रख रहा हूँ, 2, -1 and 5, और यहाँ से आपने ऐसे परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया हुआ है और थोड़ी देर के लिए मानकर चलिए कि ये पॉइंट है Q। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब PQ का पाद बिंदु Q है और मुझे Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और साथ में P से लेकर Q तक का लेंथ भी पता करना है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन हमको गिवन है वो है x माइनस इस स्ट्रेट लाइन पर, मैं जिस स्ट्रेट लाइन का नाम ले रहा हूं उसका नाम है PQ, और PQ पर एक पॉइंट तो P है और दूसरा पॉइंट क्या है भाई, Q है, यानी कि मैं इस स्ट्रेट लाइन का नाम PQ रख सकता हूं। इसमें से मेरे पास में एक पॉइंट P जो है वो तो मुझे पता है ना साहब, ठीक है, P मुझे पता है 2-1 5, बट Q मुझे पता नहीं है। तो कभी भी किसी स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट हमें पता करना होता है तो हम उसके इक्वल्स टू में इस तरह से K लेट करते हैं। और देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। x - 11/10 इक्वल्स टू K रहेगा, 10K हो जाएगा इस तरह से, और x इज इक्वल्स टू 10K + 11। इस तरह मैं सभी कोऑर्डिनेट्स से इसके निकाल लेता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं Q के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कुछ इस तरह आ रहे हैं, 10K + 11 और -4K - 2 goes to the right hand side and becomes negative, and -11K - 8। हमारे पास में पॉइंट Q भी यहाँ मौजूद है। मैं PQ के डायरेक्शन रेशोज निकालना चाहता हूँ। रेखा PQ के दिक अनुपात, जिसको कि हम डायरेक्शन रेशोज ऑफ PQ बोलेंगे, और सभी को पता है डायरेक्शन रेशोज ऑफ PQ निकालने के लिए हम लिखते हैं x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। 10K + 11 से आप 2 सब्सट्रैक्ट कीजिए। 10K + 11 से अगर आप 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो डेफिनेटली 10K + 9 मिलेगा। -4K - 2 से -1 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो -4K - 1 मिलेगा, एंड -11K - 8 से 5 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो -11K और -13 हमको मिलेगा। ये डेफिनेटली PQ के डायरेक्शन रेशोज हैं। मेरे पास में यहाँ दो तरह के डायरेक्शन रेशोज हैं। एक डायरेक्शन रेशोज PQ के हैं और दूसरे डायरेक्शन रेशोज जो स्ट्रेट लाइन हमको गिवन है उसके डायरेक्शन रेशोज हैं। तो जो गिवन स्ट्रेट लाइन है उसके डायरेक्शन रेशोज है 10, -4 और -11। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्शन रेशोज यानी कि दिक अनुपात ऑफ द लाइन 1। लाइन 1 के डायरेक्शन रेशोज है 10, -4 और -11। जी यहाँ ध्यान से देखिए, PQ इज
परपेंडिकुलर, पी क्यू परपेंडिकुलर है, पी क्यू लंब है किस पर, रेखा 1 पर। ये स्ट्रेट लाइन 1 है और स्ट्रेट लाइन 1 पर परपेंडिकुलर होने की वजह से हमें पता है कि परपेंडिकुलरिटी की कंडीशंस होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। A1 A2 लाइन 1 में से लिया जाएगा, ये रहा A1, और A2 यहाँ से लिया जाएगा। मैं यहाँ नाम रखता चलूँ तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए A1 B1 C1 and similarly A2 B2 and C2। तो वी शुड हैव टू पुट दिस वैल्यूज हेयर। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। ये A1 की वैल्यू है, ठीक है, ये A2 की वैल्यू है, B1 B2 C1 C2। एंड नाउ आफ्टर सॉल्विंग 10 10 जा 100 के, 10 9 जा 90, 4 4 जा 16 के, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4। ठीक इसी तरह 11 11 जा 11 into 11 121 and 11 into 13 143। now we solve it, then we get very easily 237k and plus 237 is equal to 0। and now the value of k is that k equal to minus 237 divided by 237। तो value of the k is equal to value of the k is equal to minus 1। this value q put in point q, putting the value of q, value of k in q। जब आप Q में वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए Q जो पॉइंट है वो इस तरह से आ रहा है, 10 इंटू माइनस 1 प्लस 11। थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखें, Q पॉइंट इस तरह से आ रहा है, 10 इंटू माइनस 1 प्लस 11, माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 2 एन, माइनस 11 इंटू माइनस 1 माइनस 8, माइनस 10 प्लस 11 4 माइनस 2 एंड 11 माइनस 8। तो नाउ 1 2 एंड 3 ये फुट है, ध्यान दीजिएगा ये फुट है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द perpendicular। तो you can find this method foot of the perpendicular very easily, and I am saying to you that you can also find the perpendicular distance of the point 2 minus 1 5 to the point 1 2 3 by the distance formula। तो यहाँ आप distance formula अगर अप्लाई करते हैं तो आप perpendicular distance भी आसानी से पता कर लेंगे। मैं यहाँ distance formula लगा रहा हूँ, सभी लोग जानते हैं ये पी क्यू अगर निकालना है तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू की जरूरत है, और पॉइंट क्यू हमारे पास में आया है 1 2 3। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। इस तरह से हम इस फॉर्मूले की हेल्प मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पी क्यू इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 यानी कि 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। आप लोग देखिएगा यहाँ पे 2 माइनस 1 से 1 ही बनेगा, यहाँ से 9 आएगा, और 5 माइनस 3 2 यानी 4, और इस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंडर रूट 14 यूनिट इकाई, अंडर रूट 14 इकाई इस तरह आपको डिस्टेंस मिलती है।
तो आप देखिएगा यहाँ ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाइए और लिखिएगा, मैं ज़रूर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच।